नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आई होप आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक बहुत ही नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट पर है। शनि फिर से वक्री होने वाले हैं। तो जिन लोगों पर भी शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती चल रही है या विगत में जो शनि की ढैया और साढ़े साती से अभी जस्ट मुक्त ही हुए हैं, उन लोगों को फिर से बहुत ही घबराहट और परेशानी महसूस हो रही है कि अगेन शनि वक्री हो रहे हैं, तो शायद हम पर बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। और स्पेशली कुछ राशियां जैसे कि कर्क राशि है, तुला राशि है, मेष राशि है, ये इन राशि के जो भी जातक हैं उन लोग को बहुत अधिक चिंता और भय सता रहा है। तो शनि देव वक्री हो रहे हैं 17 जून को रात को 10:57 पर, और ये वक्री भी हो रहे हैं पूरे 140 दिन के लिए, मीन्स 4 नवंबर 2023 तक ये वक्री ही रहेंगे। अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स के आधार पर देखें तो कोई भी ग्रह वक्री नहीं हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वक्री मीन्स जब भी कोई स्टार सूर्य से बहुत दूरी पर हो जाता है तो उसे वक्री कहते हैं, क्योंकि उसका असर उस समय बहुत अधिक होता है। जो वो सूर्य से अधिक दूर होता जाता है वो ऐसे दिखाई देता है कि वक्री गति से चल रहा है, इसलिए इसे वक्री गति कहा जाता है। तो शनि, गुरु, सभी स्टार कभी न कभी वक्री होते हैं, और शनि तो हर एक साल में 4 साढ़े 4 महीने के लिए वक्री अवस्था में आते ही हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट में सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं। जब भी कोई स्टार सूर्य के बहुत नज़दीक आता है या आगे जाता है तो उसे मार्गी अवस्था में कहते हैं, या नज़दीक आ जाता है तब उसे अस्त होना भी कहते हैं। बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है तो उसे अतिचारी भी कहते हैं। तो अभी जो 17 जून को जो ये इवेंट होने वाला है, जो शनिदेव करने वाले हैं, अगेन वो है शनि की वक्री अवस्था। तो शनि जैसे कि हम जानते ही कुछ राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, कुछ राशियों पर कुछ मध्यम और कुछ पर कुछ अशुभ प्रभाव भी डालते हैं। और शनि क्योंकि न्याय और कर्म के देवता है तो जैसा आप कार्य करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। साथ ही शनि इतनी स्लो गति से मूवमेंट करते हैं कि अभी भी जैसे 140 दिन तक का अंतराल में वो केवल पीछे मीन्स वक्री अवस्था में ही रहेंगे, और उसके साथ ही क्योंकि वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में भी रहेंगे और उसके बाद मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में मूव करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, और ये दोनों ही जो नक्षत्र हैं वो इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। और इधर गुरु के साथ राहु का एक चंडाल योग भी निर्मित हो रहा है, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं हर राशि के ही लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर बात करने वाली हूँ तुला राशि की, क्योंकि तुला राशि के जो सभी जातक जनवरी में ही शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं, अगेन उन लोगों पर शनि फिर से वक्री हो रहे हैं और फिर से 4th हाउस और 5th हाउस दोनों जगह में भ्रमण करेंगे। 5th हाउस में तो एट प्रेजेंट वो है ही, लेकिन अब जब वक्री होंगे तो वो 4th हाउस में चले जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। तो जहाँ जहाँ दृष्टियां होगी वहाँ वहाँ पर असर होगा। इसके साथ ही एक नया घर 4th हाउस वो भी उन्हें मिल गया है, तो इम्पैक्ट थोड़े से ज़्यादा होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तुला राशि पर शनि अभी मूल त्रिकोण में स्थित है, और जो जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ हैं वो भी त्रिकोण में ही है, जो एक बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण कर रही है। तो तुला राशि वाले सभी जातकों को बिल्कुल भी घबराने की या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुला राशि पर वक्री शनि का ये जो प्रभाव का जिस प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं वो केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। इसके साथ ही आप अपनी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति को देखिए कि वो वहाँ पर वक्री है, मार्गी है, किस स्थिति में है, कहीं दशा महादशा अंतरदशा में तो नहीं है, तो वहाँ पर आपके प्रेडिक्शन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है केवल चंद्र राशि पर ही, लग्न पर भी नहीं है, केवल ये चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून से, और अभी 8% आज तक भी शनि है 5th हाउस में स्थित। 5वां भाव होता है संतान का, विद्या का, लव एंड रोमांस का, वहाँ पर तो शनि स्थित है ही, लेकिन जब वक्री होंगे तो 4th हाउस में भी अपना प्रभाव डालेंगे। तो जब भी कोई स्टार वक्री हो जाता है तो इट डजेंट मीन कि वो
पांचवा घर बिल्कुल ही छोड़ के चौथे घर में या अपने पीछे वाले घर में चला जाएगा। 50-50% वाली स्थिति रहती है कि 50% वो अपना जो एग्जिस्टिंग जहाँ पर वो स्थित है वहीं पर होंगे, 50% वो अपने से एक पीछे वाले घर में चले जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनि 4th हाउस एंड 5th हाउस में रहेंगे। 4th हाउस होता है माता का भाव, भूमि, भवन, वाहन आदि का भाव, मीन्स सुख का भाव है। वहाँ पर शनि रहेंगे और सामने उनकी दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पर। 10th हाउस है कार्य भाव। वहीं पर हम देख रहे हैं कि 5वां भाव, जहाँ पर 50% तो वो रहेंगे ही वक्री शनि होने के बावजूद भी, उनकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है, जो 7वीं दृष्टि वो पड़ रही है इनकम भाव पर। एक दृष्टि पड़ रही है उनकी द्वितीय भाव, मीन्स पारिवारिक कुटुंब का भाव, धन भाव, लाभ भाव, वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। और एक दृष्टि पड़ रही है उनकी 9वें भाव पर, जो है भाग्य का भाव। कहा यह जाता है कि शनि जहाँ पर स्थित है वहाँ पर तो बहुत लाभ देते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ होती है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। मतलब शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि शनि मंदिर में भी शनि जो भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी आंखें बंद होती है या नीचे की तरफ झुकी होती है, या ये कहा जाता है कि आप साइड से शनि महाराज के दर्शन करिए। मीन्स उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, जहाँ पर वो स्थित है वहाँ पर तो वो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 5वां भाव है संतान, विद्या, लव एंड रोमांस का, तो बहुत अच्छी स्थितियाँ देने वाला है। तो वक्री शनि की वजह से तुला राशि वाले लोगों की सबसे पहले बात करेंगे कैरियर में क्या बदलाव आएंगे। इधर आप नौकरी पेशा वर्ग से हैं या आप व्यापारिक वर्ग से हैं, तो दोनों ही जगह हमें बहुत ही अच्छी स्थितियाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बदलाव का समय होगा। आप जरूर कुछ न कुछ बदलने की सोचेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें जरूर कुछ न कुछ बदलाव लाने की सोचेंगे, और अगर आप जॉब में हैं तो आपको कुछ न कुछ अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है। मीन्स आपके प्रोफाइल में कुछ न कुछ इन्हेंस हो सकता है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी इन 140 दिनों में पॉसिबल है। इसके साथ ही अगर आप मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर पीरियड में पॉसिबल है। साथ ही अगर कार्य क्षेत्र पर, कार्य जहाँ पर आप कार्य करते हैं, अगर कोई षड्यंत्र चल रहा है या ऑफिस पॉलिटिक्स जो इन जनरल होती है, अगर वो कुछ हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं, आपके अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, वो इस पर्टिकुलर पीरियड में आपके साथ हो जाएंगे या बिल्कुल ही चुप बैठ जाएंगे। मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम उनकी वजह से नहीं होने वाली है। आपका अपने सीनियर्स एंड जूनियर्स सभी से बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। इट मीन्स आपका वर्क प्लेस पे बहुत ही अच्छा पीरियड हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, मैरिड लाइफ में भी हम देखते हैं तो बदलाव आएगा, क्योंकि अभी जो पिछला पीरियड हम देख रहे हैं कि जो 7वें भाव पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है और वहीं पर गुरु राहु का चंडाल योग भी है, तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली आ रही होगी। भले आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, वर्बल फाइट्स हो रहे होंगे, कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस हो रहे होंगे, या कई लोगों का हम देख रहे हैं अभी कि सेपरेशंस या डिवोर्स वाली प्रोसीडिंग्स भी चल रही है। तो सभी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ज़रूर प्रयत्न करिए कि अपने बोलचाल में, वाणी में, अपने ईगो में आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, तो आपकी सारी जो आपकी पारिवारिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में कोई परेशानियां आ रही थी, अड़चने आ रही थी, तो उन लोगों के लिए भी तुला राशि के सभी जातकों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित होने वाली है। स्पेशली जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां आ रही है। साथ ही अगर आपके बच्चे भी ऐसी एज के हैं जहाँ शादी विवाह योग्य बच्चे हैं आपके अगर, तो उनकी भी शादी होने की संभावना इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर सपोज शादी ना भी हो तो एटलीस्ट फिक्स होने की संभावना बहुत ही अधिक दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव पर शनि वक्री भाव में स्थित होंगे, तो अगर कुछ भी भूमि, भवन, वाहन इस तरह की कोई भी प्लानिंग है तो वो अब जरूर मटेरियलाइज होगी। आप अगर पहले से लेने का सोच रहे थे तो अब इस पर्टिकुलर पीरियड में आप देखेंगे कि आप ले पाएंगे। अगर आप रिनोवेशन करना चाहते थे या कुछ आपका ऐसा कोई पेंडिंग डील थी तो वो इस पर्टिकुलर पीरियड में जरूर हो सकती है। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर वक्री शनि आपको 4th हाउस से भी जरूर लाभ दिलाएंगे और यहीं से दृष्टि पड़ने वाली है कार्यभाव पर। तो कार्यभाव पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। और 5th हाउस से तो डायरेक्ट इनकम हाउस पर दृष्टि है ही, तो इनकम के सोर्स डेफिनेटली आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शन करते हैं
इसका मतलब ये होता है कि कर्म आपको करना है। ज्योतिष में षडबल होते हैं, तो जब भी शनि पंचम भाव में या कोई भी स्टार अगर पंचम भाव में होता है तो उसे चेष्टा बल भी मिल जाता है। तो यहाँ पर यही स्थितियाँ वक्री शनि के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो मूल त्रिकोण पर स्थित है। तो आप इस पर्टिकुलर पीरियड में जो 140 दिन का पीरियड है, आप उसमें इतने एफर्ट करिए कि जो भी चीज़ें आप पा सकते हैं जरूर पा लीजिए, क्योंकि तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए ये वाला पर्टिकुलर जो 4 महीने का जो समय है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है, करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जरूर होंगे, क्योंकि 7वें भाव पर जैसे हम डायरेक्ट दृष्टि देखते हैं कि एक शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर पार्टनरशिप को देखते हैं। तो पार्टनरशिप में जैसे मैंने कहा है कि अगर आप क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं, अहंकार को नियंत्रण में रखते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। सेम अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़े से 3-4 महीने आप जरूर होल्ड करिए। इस समय कोई भी नई पार्टनरशिप को मत शुरू करिए, चाहे वो भले छोटा सा बिजनेस हो या कोई भी हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो बिजनेस के बारे में भी सोचेंगे, मीन्स कुछ ना कुछ चेंज अवश्य ही होगा। और स्पेशली जो शनि से संबंधित कार्य करते हैं, शनि से संबंधित बहुत एक लंबी लिस्ट है कार्य करने की, जैसे कि जो भी भूमि या माइनिंग से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, रिफाइनरी से रिलेटेड, चमड़े से संबंधित, मेटल से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल हैं, या जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो है, या कृषि संबंधित कोई चीज़ें हैं, उन सभी, साथ ही अगर आप कोई रासायनिक चीज़ें जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं, अगर उनसे भी संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप पार्टनरशिप अगर करते हैं, इंडिविजुअल करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप करते हैं तो थोड़ा सा डील को आप देख समझ कर ही आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। या आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, 4 नवंबर के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए ये जो वक्री शनि का गोचर है बहुत अच्छा क्यों होने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी शनि की दृष्टियाँ पड़ रही हैं वहाँ पर लक्ष्मी त्रिकोण स्थित है। जैसे 1, 5, 9 जिसे हम लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं, वहाँ पर अगर शनि की दृष्टियाँ पड़ रही है और वक्री शनि की वजह से जो भी दृष्टियाँ इन स्थानों पर पड़ रही है, तो भूमि, भवन, विद्या, संतान, मीन्स आय, जो भी चीज़ें हम जीवन में चाहते हैं उन सभी जगहों पर शनि की दृष्टियाँ हैं और एक अच्छी स्थिति निर्माण कर रही है, जो हम कह रहे हैं कि लक्ष्मी त्रिकोण का निर्माण हो रहा है। इसी वजह से तुला राशि के सभी जातकों को इस वक्री शनि का ज़्यादा प्रभाव अच्छा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू जो अदर राशियाँ हैं उन पर कहीं अच्छा कहीं बुरा इस तरह का प्रभाव होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी त्रिकोण स्थित है इसलिए तुला राशि पर थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट हमें अधिक दिखाई दे रहा है। लेकिन यही कुछ सावधानियां रखनी भी बेहद जरूरी है। अगर आपने कनिंगनेस मीन्स चालाकी या ज़्यादा चतुराई करने की कोशिश की या आपने बहुत ज़्यादा ईगो अपना दिखाया तो आप कई बार बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि राहु की भी स्थिति है 7th हाउस में, तो आपको कई बार मति भ्रम भी हो सकता है या आप अपने डिसीजन लेने में बहुत जल्दी करेंगे, बहुत हड़बड़ाहट करेंगे और उसी जल्दी और हड़बड़ाहट में आप शायद कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस से संबंधित भी कोई निर्णय लेते हैं या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए या अपने निर्णय को बहुत ज़्यादा एनालाइज करिए, बहुत सोचिए समझिए, देन उसे एग्जीक्यूट करिए। तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम इस वक्री शनि की वजह से नहीं आने वाला है। अगर इसके बावजूद भी, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो तो चंद्र राशि से आधारित है, लेकिन अगर आपके चार्ट में पर्टिकुलर आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो शनि के जितने भी हम उपाय बताते हैं तो उसमें अधिकांश उपाय में ये जरूर होता है कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। तो आप नित्य अगर एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही अगर आप शनिवार को रुद्राभिषेक करते हैं तो भी आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि एज सच शनि का ये जो वक्री गोचर है तो वो आपकी हेल्थ पे तो बिल्कुल भी असर नहीं डाल रहा है। इनफैक्ट जो आपकी कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज थे, अगर कोई सर्जरी या इस तरह के कोई योग बन रहे थे तो वो भी आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बस केवल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में मीन्स जॉइंट्स जितने भी हैं, घुटनों
का दर्द, टखनों का दर्द, इस तरह की कोई चीज़ें आपको छोटी मोटी हो सकती है, अदरवाइज़ बड़े कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे इस वक्री शनि के गोचर से। इनफैक्ट आपको फ़ायदा अधिक होगा, नुकसान बहुत ही कम होगा, और वो नुकसान से आप बच सकते हैं अगर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अपने विचारों को या अपनी प्लान्स को आप एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप अपने विचारों को या अपने प्लान्स को अगर बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा ना करें, बहुत ज़्यादा लोगों में ना बताएं और खुद से ही एग्जीक्यूट करें, तो ज़्यादा बेटर होगा इस पूरे ही पीरियड में। तो आई होप तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्हें रिलैक्स फील करना चाहिए कि हाँ, ये वक्री शनि का गोचर उन सब के लिए अच्छा ही रहेगा। आगे बहुत एक प्रोग्रेसिव पीरियड ही उन्हें देने वाला है। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।